हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। पार्थ केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। द्रोण, यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए। मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूं। याद है ना कि आपको केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं भीमसेन, मेरा मन इस छल के लिए अब भी नहीं मान रहा है। एक और कौरव की सेना योद्धा थे बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरी सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन। शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम।
सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। हत्यारे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। पार्थ, केवल भावना के अधीन होकर अकेला ही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से युद्ध करने निकल पड़ा है। इसमें खतरा है। द्रोण, यदि आज मैंने तुम्हारा वध नहीं किया तो मैं महाभयंकर पापी कहलाऊंगा। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लिया तो मैं भी उन्हीं की तरह वीर गति को पहुंचूं। मेरे रथ पर आओ। चलो साथी। पांडव धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य का काल समझते थे परंतु वो ये नहीं जानते कि द्रोणाचार्य का काल कोई नहीं बन सकता। एक क्षण के लिए भी हाथ मत रोको। द्रोणाचार्य जैसे शत्रु को पल भर का भी अवसर नहीं देना चाहिए।
द्रोणाचार्य के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर अर्जुन के पास है और अर्जुन के प्रत्येक अस्त्र का उत्तर द्रोणाचार्य के पास। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। अपने शिष्य के आगे अपने हर अस्त्र को विफल होता देखकर अब द्रोणाचार्य ने निर्णायक ब्रह्मास्त्र प्रकट किया है। ब्रह्मास्त्र? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही गुरु द्रोणाचार्य यह अंतिम युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन बच नहीं सकेगा। आज अवश्य ही गुरु द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। हाँ मामा श्री। बड़े भैया, पांडव विनाश के कगार पर खड़े हैं। अब केवल आप ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। कल रात की नीति के अनुसार मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूं। याद है ना कि आपको केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया। नहीं भीमसेन, मेरा मन इस छल के लिए अब भी नहीं मान रहा है। बड़े भैया, जब आपका मन नहीं मान रहा है तो ये जो विनाश हो रहा है उसे रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है। सोच क्या रहे हैं बड़े भैया? संपूर्ण विनाश होने से पहले आप मुझे अश्वत्थामा हाथी का वध करने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए बड़े भैया। भीमसेन, तुमने मेरे मन में चल रहे युद्ध को एक दिशा दी है। अब मैंने निर्णय ले लिया है। जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध करो। जाओ। हे मित्र अश्वत्थामा, पांडवों के लिए तुम आज जो अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे हो, उसके लिए तुम्हारा नाम भी उन वीरों में शामिल कर दिया जाएगा जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति प्राप्त की है। क्षमा करना मेरे मौन योद्धा। अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। ये झूठ नहीं है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। महाश्री,
ये कैसा शोर है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ भांजी, सुन तो मैं भी यही रहा हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा सचमुच ही मारा गया है। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है, उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा जीवित है। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्यों हो तुम चुप? तुम कहो कि ये सब कुछ झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। अश्वत्थामा जीवित है। तुम तो धर्मराज हो, धर्म से कहो कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव, हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। बताइए बड़े भैया। हाँ गुरुदेव, हाँ धर्मराज, धर्मराज, तुम कहो ये सब झूठ है, झूठ है तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। सारथी आगे चलो। महाराज, धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। धृष्टद्युम्न, ये क्या रस कर डाला तुमने?
का वध हो जाने और इससे पहले पितामह भीष्म के निष्क्रिय हो जाने से हमने 2 कुशल और महान सेनापतियों को खो दिया। इसका हमें दुख है। इसीलिए अब मैं किसी भी पांडव पक्षपाती को कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंपने की गलती नहीं करूंगा। परंतु भांजे, वो कौन है? वो कौन है जो इस समय पांडवों से अपनी पूरी पूरी दुश्मनी निभा सकता है? वही जो मेरे साथ पूरी पूरी दोस्ती निभाता है, मेरा वही मित्र अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराण मेनो। अंगराज कर्ण, मैं कौरवों के राज चिन्ह स्वरूप इस तलवार के साथ तुम्हें कौरव पक्ष के सेनापति का पदभार सौंप रहा हूं। सेनापति अंगराज कर्ण की जय! सेनापति अंगराज कर्ण की जय! सेनापति अंगराज कर्ण की जय! परंतु द्रोणाचार्य के स्थान पर सेनापति किसे बनाया गया है? अंगराज कर्ण को। हाँ राजमाता। कर्ण को? हाँ राजमाता। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? कौन है वो? बताइए ना केशव, क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे। मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। हे दानवीर, राजमाता कुंती? राजमाता नहीं, केवल माता, जो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भिक्षा मांग रही है। राजमाता को माता का चोला पहनकर कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती।
हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्र की नजरों में गिर गई हूं मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल सिर्फ एक बचकाना भूल थी। बचकाना भूल? हाँ, जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी, मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं, नहीं, नहीं। हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं बहुत घबराई, लेकिन एक कुंवारी मां ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती, मुझे मार डालती। मार डालती, लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, जब तुम और तुम्हारे 5 भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शत्रानी हैं। हाँ। तो फिर एक शत्रानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं।
और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप, माता है आप। मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं। मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? जब तक अर्जुन जीवित है हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव ये युद्ध कदापि नहीं जीत सकते, और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए। मेरे बलिदान का समय आ गया है। हाँ घटोत्कच, तुम्हारे प्राणों के बलिदान का समय आ गया है। कर्ण के दिव्यास्त्रों के भंडार में देवराज इंद्र की प्रदान की हुई अमोघ शक्ति भी है, जिसका आज वो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन के वध का अर्थ है पांडवों की पूर्ण रूप से पराजय। नहीं, मैं पांडवों को पराजित नहीं होने दूंगा। आप बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। हाँ, आज तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करना है, यहां तक कि अपनी मायावी शक्तियों का भी। कौरवों की सेना में भगदड़ और हाहाकार मच जाना चाहिए। कौरवों का इतना भीषण विनाश करो कि उन्हें लगे कि कौरवों की आज ही हार हो जाने वाली है। तब तुम्हें रोकने के लिए सेनापति कर्ण उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाए।
मेरा रथ अर्जुन की तरफ ले चलो। हे कर्ण, यदि तुम्हें पांडवों के हाथों ही मृत्यु चाहिए तो धनंजय पार्थ ही क्यों, हम तुम्हारी ये मनोकामना पूरी कर देंगे। सारथी, इन दोनों बच्चों के रथ को अर्जुन की ओर ले जाओ। जाओ। मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं। देखा आपने, इस राक्षस ने कैसा भयंकर संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर्ण पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराज कर्ण, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया है। नहीं मामा श्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं
कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है। ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध। परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं। रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को, निकालो, निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो। उद्देश्य सफल हो गया। मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम
वाह मित्र वाह, वाह अंगराज वाह। आज कर्ण ने तुम्हारा वध करके कौरवों को विजय बनाने का निश्चय किया था। इसके लिए उसने तुम्हारे पिता देवेंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को बचाए रखा था। ये तो मेरे कहने पर घटोत्कच ने अपनी संपूर्ण शक्तियों का निशाना कर्ण के प्रिय मित्र दुर्योधन को बनाकर उसे आखिर अपने आप पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर दिया था। मेरे लिए घटोत्कच ने इतना बड़ा बलिदान किया और मुझे इसका पता ही नहीं। बलिदान देने वाले हमेशा इसी तरह चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। महाभारत महासंग्राम।